हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स 8th पैट इंग्लिश 2026 का पेपर, तो यहाँ पे मैंने आपको 100% गारंटी दी है कि ये करने के बाद आपको दूसरा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया पार्ट 1, जो मैं इस वीडियो के भी एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी, तो वहाँ से आप कर लेना। और ये अभी पार्ट 2 मैं आपको यहाँ पे देने वाली हूँ। पार्ट 1 मैंने कल ही अपलोड कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक डिटेल में देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना स्टूडेंट्स, बहुत ही हेल्पफुल है ये वीडियो आपके लिए। तो क्योंकि अभी 22 अप्रैल को आपका जो क्वेश्चंस आने वाले हैं मैं वही आपको यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 तक कल ऑलरेडी मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो राइटिंग स्किल का है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, हेयर आर सम इंस्ट्रक्शन अबाउट स्मार्ट यूज ऑफ इंटरनेट, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ डज एंड डोंट्स एंड गिव सुटेबल टाइटल। तो यहाँ पे आपको इसकी लिस्ट बनानी, मीन्स आपको नीचे देखो यहाँ पे दिए रेगुलरली वी शुड नॉट शेयर आवर पासवर्ड विथ एनीवन। तो यहाँ पे ये कुछ एक पाएंगे, तो इसको आपको सिर्फ डज एंड डोंट्स में डिवाइड करना है। यहाँ पे नीचे आपको देखो यहाँ पे एक बॉक्स है, स्मार्ट यूज ऑफ इंटरनेट, तरीके से यहाँ पे फिलअप करना है। तो कैसे हम इसको फिलअप करते हैं, तो सबसे पहले जो चीजें आपको करना है उसमें लिखना है। तो यहाँ पे देखो डज में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे बोला गया है वी शुड चेंज पासवर्ड के शुड मतलब हमें करना चाहिए वो चीजें। तो यहाँ पे आएगा हमारा यूज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड, वी शुड को हटा देना है, वी शुड को वहां पे नहीं यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे यूज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड, और यहाँ पे थर्ड में हम लिखेंगे, ये आपको ऊपर यहाँ पे दिया गया है, वही उसी में से सिर्फ उठा के यहाँ पे लिखना है। और डोंट anyone, do not click on suspicious links, ये आपको लिखना है, इसमें से उठा के यहाँ पे लिखना है जो चीजें नहीं करना है वो। और यहाँ पे डू नॉट यूज वीक एंड इजी टू गेस पासवर्ड। ठीक है, इस तरीके से आपको ये वाला कॉलम कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है, तो चलो अभी क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे हम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखो, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ ए गिवन वेब। तो ये भी 5 मार्क्स के लिए है आपको यहाँ पे, और आपको यहाँ पे बोला गया बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं यहाँ पे शॉर्ट में बताया गया, तो उस पर से हमें पैराग्राफ तैयार करना है 5 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इसको यही हेडिंग हम यहाँ पे डालते हैं। जब आपने ये हेडिंग लिखी तो आपको 1 मार्क यहाँ पे मिल जाएगा, बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स। इस तरीके से आपको यहाँ पे हेडिंग डालना है। उसके बाद इन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे को उठा के सब कुछ लिखना है। तो यहाँ पे अब हम इसी को मैं यहाँ पे पॉइंट के फॉर्म में लिखती हूँ। कैसे लिखेंगे, सिंपल सिंपल मैं आपको वेज बताती हूँ यहाँ पे लिखने के। तो यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्पोर्ट्स आर गुड फॉर, यहाँ पे लिखते हैं वेट मैनेजमेंट, ये बताया ही गया है यहाँ पे, तो वेट मैनेजमेंट। ओके, ये फिर पॉइंट हो गया, फुल स्टॉप देंगे। इसी के आगे जगह हो तो कंटिन्यू कर सकते हो आप। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे इट, स्पोर्ट्स के जगह मैं इट लिखती हूँ, इट, फिर इस पॉइंट को लिखेंगे इट इम्प्रूव डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, फिर इसी के आगे आपकी जगह रह रही तो आप कंटिन्यू करो, मुझे यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद और क्या क्या करता है, स्पोर्ट्स कैन, इसको लिखेंगे हम इम्प्रूव हार्ट रेट, स्पोर्ट्स कैन इम्प्रूव हार्ट रेट। फिर और क्या लिखेंगे, इट कैन आल्सो गुड फॉर फिजिकल हेल्थ। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। फिर और आपको यहाँ पे ऐड करना हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। और एक पॉइंट में यहाँ पे लिखती हूँ टीम वर्क का, इट इम्प्रूव आवर
टीम वर्क क्वालिटीज़, मतलब कि ये हमारे टीम वर्क क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। तो मैंने इस तरीके से आपको लिख के बताया है, आप इजी पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हैं। राइट एन ईमेल टू द डायरेक्टर ऑफ लैंग्वेज यहाँ पे इंस्टीट्यूशन इंक्वायरिंग अबाउट कोर्सेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज यूज द फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बिलो। तो यहाँ पे ये दिया गया है, यहाँ पे ऑलरेडी एक ईमेल दिया गया है, यहाँ पे और एक ईमेल आपको अपना लिखना है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी ईमेल यहाँ पे डाल देती हूँ। तो मैं चलो यहाँ पे ऐसे डालती हूँ, कविता माने 1 2 3, फिर यहाँ पे @gmail.com। मैंने इस तरीके से दिल से डाला है, आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो। फिर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है ना, यही सब्जेक्ट डालना है। अबाउट के बाद है कोर्सेस ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, तो यहीं पे डालेंगे हम ये सब, कोर्सेस ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये डियर सर और मैडम यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, माय नेम इज। तो यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं, यहाँ पे निकिता, आरव, भोसले, ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर यहाँ पे कविता माने डाला है, वो भी नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि ईमेल आईडी कभी अलग भी हो सकती है, लेकिन बेस्ट रहेगा कि यही नाम यहाँ पे डालो आप। ठीक है, तो मैंने अभी यहाँ पे डाल दिया है ये नाम, लेकिन आप यही नाम यहाँ पे कविता माने जो डाला है ना, वही नाम यहाँ पे डालो तो बेस्ट रहेगा। फिर उसके बाद आई एम स्टूडेंट ऑफ, फिर यहाँ पे KR स्कूल ऑफ पुणे, इस तरीके से आप लिख सकते हो। कोई भी स्कूल, अपने स्कूल का जो नाम है वही लिखो। फिर उसके बाद ये सब यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, ये कुछ आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में, राइट अ बुक रिव्यू ऑफ योर फेवरेट बुक ऑफ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ अ गिवन पॉइंट। तो यहाँ पे बुक रिव्यू और स्टोरी बोला है, तो यहाँ पे बुक रिव्यू मैं लिख रही हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगी छावा का, तो बुक मैंने यहाँ पे छावा लिखी है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे राइटर, अगर हम देखेंगे इसके बुक रिव्यू के लिए, तो इसके राइटर जो यहाँ पे बुक को लिखा है जिन्होंने, तो वो शिवाजी सावंत। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे मेन कैरेक्टर, उसके बाद देखो यहाँ पे मेन कैरेक्टर्स के बारे में पूछा गया है। तो मेन कैरेक्टर्स यहाँ पे कौन कौन है, तो इसके अंदर अगर हम बात करेंगे मेन कैरेक्टर्स की, तो मैं यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स के बारे में लिखती हूँ, क्योंकि आपको भी याद करने के लिए इजी हो। ये एक तो शिवाजी महाराज के बारे में बोला गया है इसमें, मतलब कि वो भी कैरेक्टर हैं इसके अंदर, क्योंकि जो मेन बुक जो है वो संभाजी महाराज के बारे में है। तो यहाँ पे संभाजी महाराज जो हैं वो सन ही थे शिवाजी महाराज के, तो इसीलिए कैरेक्टर्स मैंने यहाँ पे 2 लिखे हैं। ओके, चलो अभी क्वेश्चन। अब उसके बाद देखो यहाँ पे उसका सेंट्रल आइडिया लिखना है बुक का। तो यहाँ पे समरी और सेंट्रल आइडिया, तो ये दिस बुक टेल्स अस होल लाइफ ऑफ छत्रपति संभाजी महाराज। तो संभाजी महाराज की होल लाइफ के बारे में हमें ये बुक बताती है। और स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट्स और ड्रॉबैक्स, तो यहाँ पे इसमें ड्रॉबैक्स क्या है, तो यहाँ पे आप कुछ भी इसमें लिख सकते हो जो आपको ड्रॉबैक्स, मतलब कि उसके जो नुकसानात वगैरह, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। तो बुक में अगर आपको उसके पेजेस बहुत ओल्ड लगे होंगे, तो वर्ड्स यहाँ पे, या फिर समझो आपको उसके वर्ड्स बहुत डिफ़िकल्ट लगे होंगे, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, वर्ड्स आर वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो वर्ड्स टफ लगे होंगे तो ये भी आप लिख सकते हो। फिर ट्रांसलेशन देखो यहाँ पे, हार्ट का मतलब क्या होता है, अगर हम मतलब कि मराठी में आपको इसमें लिखना है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है ना आपकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो हिंदी में लिखो, मराठी में लिखो, यहाँ पे आप चलता है, कौन सी भी लैंग्वेज में लिखो तो हृदय होगा। फिर उसके बाद प्रिंसिपल, मतलब कि किसको बोलते हैं, प्राचार्य को। उसके बाद नेक्स्ट डिक्शनरी मतलब कि क्या, शब्दकोश। ठीक है, फिर अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट डेंटिस्ट का मतलब होता है दंत वैद्य मराठी में। फिर उसके बाद हिस्ट्री का मतलब यहाँ पे मराठी में क्या होता है, इतिहास।
फिर मेडल का मराठी मतलब मेडल को क्या बोलते हैं, पदक बोलते हैं। फिर उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ट्रांसलेट द सेंटेंसेस इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो माय बेस्ट फ्रेंड क्वेरल्ड विथ मी, तो यहाँ पे इसका क्या लिखेंगे हम, माझा जीवलग मित्राने माझ्याशी भांडण केले। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ युअर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन। तो यहाँ पे इसका मीनिंग आपको लिखना है, यहाँ पे ड आना चाहिए, तुमचा आवडता खेळाडू कोणता। ओके अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो गरीब आहे पण प्रामाणिक आहे। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ईच पर्सन्स फिंगरप्रिंट आर डिफरेंट। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, प्रत्येक माणसाचे, या फिर आप इसकी जगह व्यक्ति भी लिख सकते हो, प्रत्येक माणसा या व्यक्तीचे हाताचे ठसे वेगवेगळे, डिफरेंट मतलब कि क्या, वेगवेगळे असतात। ओके इस तरीके से बताया है। और जो पार्ट 1 है इसका मैं यहाँ पे एंड स्क्रीन में अभी लगा रही हूँ, तो ये आप पार्ट 1 यहाँ से आप कर सकते हो। तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने 8th का जो है वो पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आपको क्या चाहिए वो भी कमेंट करना, और कुछ डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करना।